वैज्ञानिकों का कहना है कि मृत्यु का कोई एक क्षण नहीं है। मृत्यु होने की एक पूरी और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिक गण जीवन को समाप्त होने और मौत होने के बीच की अवधि को लाक्षणिक मृत्यु कहते हैं। यह अवधि 1 मिनट की भी हो सकती है और 1 से 3 घंटे की भी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाक्षणिक मृत्यु की अवधि में यदि मौत के चक्र को विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो मरणासन्न व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है। सामान्य मनुष्य की शरीर की रचना ऐसी है कि उसे 150 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे मशीन की आयु होती है और चलते चलते मशीन के पुर्जे टूट जाते हैं तो उसे हम फिर से ठीक करके चलाने लगते हैं। हम जिस शरीर से ज्यादा काम लेते हैं वह अंग घिसेगा और जल्द ही कमजोर पड़ जाएगा। वास्तव में वही कमजोर और शिथिल अंग ही हमारी मौत का कारण बनता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे अंगों को पुनः शक्तिशाली बनाया जा सकता है। विदेशों में लगभग 200 ऐसे केंद्र खुले हैं जो पुनर्जीवन पर कार्य कर रहे हैं। उन्हीं केंद्रों से यह निष्कर्ष निकला है कि मृत्यु होने पर शरीर की अनिवार्य क्रियाएं एक साथ नहीं रुकती। सबसे पहले मस्तिष्क कॉर्टेक्स का कार्य रुकता है, जिससे चेतना यानी देखने, सुनने, बोलने, पहचानने की शक्तियां चली जाती हैं। फिर मस्तिष्क सेतु काम करना बंद कर देता है। उसके बाद श्वास प्रणाली, फिर हृदय और अंत में दूसरे अंग काम करना बंद करते हैं। अब तक के विवेचना से स्पष्ट है कि आत्मा ही सब कुछ है। उसी की शक्ति से शरीर क्रियाशील होता है। वही शरीर की जीवनी शक्ति भी है। शरीर एक यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं, मात्र हड्डी, मांस, मज्जा और नाड़ी तंतु जाल से बना एक यंत्र ही है जो किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होता है। जैसे ही वह संचालन बंद हो जाता है फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शरीर में जो धातुएं और पदार्थ हैं उन्हीं सबके कारण शरीर का संबंध सौर मंडल से है। उन्हीं के कारण ग्रह, नक्षत्र भी अपना प्रभाव डालते हैं शरीर पर। वास्तव में मानव शरीर अदृश्य डोर से पूरे सौर मंडल और पूरे ग्रह मंडल से बंधा है, जिसके फलस्वरूप व्याधि और आरोग्यता प्रकट होती है। मानसिक विकार, अशांति पैदा होती है। दूसरी ओर मानसिक चेतना की उत्पत्ति और मानसिक शांति की भी उपलब्धि होती है। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इस जगत से और मृतात्माओं के जगत में कोई खास अंतर नहीं है। यदि प्राकृतिक अंतर है तो केवल इतना ही कि वहां उस जगत में हमेशा प्रातःकाल जैसा प्रकाश बना रहता है, जिससे काल एवं समय की गति का अनुभव नहीं होता। मृतात्माओं को इस बात का कभी भी पता नहीं चलता कि वह कितने समय से उस जगत में है। मृतात्माओं से संपर्क करने के 3 चीजें हैं: गंधमय फूल, इत्र और संगीत। हम मृतात्माओं से संपर्क कर सकते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भीतर प्राणों का जो कंपन है वे कंपन अवश्य उनकी ध्वनियों की तरंगों को पकड़ लेती हैं, जिसके फलस्वरूप हम यह समझ जाते हैं कि मृतात्मा क्या कहना चाह रही है। हमने अपने विशेष साधनों के द्वारा जिस मृतात्मा को सम्मोहित किया उसने सिर्फ 3 घंटे पहले ही शरीर त्याग किया था। जिस व्यक्ति की वह मृतात्मा थी वे मेरे परिचित थे और उनका नाम था केशव चंद्र गुप्त। सर्वप्रथम संपर्क में आते ही केशव बाबू की मृतात्मा ने कहा, उफ, मैं कहाँ आ गया। मुझे अजीब सी स्थिति का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ अंधकार है। मेरी तबीयत घबरा रही है। ऐसा लगता है कि मैं धुएं के गुबार में फंस गया हूँ। आप मर गए हैं क्या? आपको इसका अनुभव हो रहा है? मैंने पूछा। क्या मैं मर गया हूँ? मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ अजीब अजीब सा हल्का सा जरूर महसूस कर रहा हूँ मैं। मृतात्मा ने कहा। कैसा? जरा बतलाइए और क्या अनुभव हो रहा है? गहन खामोशी, उदासी और एकाकीपन से जैसे घिर गया हूँ मैं।
लगभग 1 घंटे बाद श्मशान में जब उनकी चिता जलने लगी तो उन्होंने बतलाया कि मैं उसी खामोशी में भटक रहा हूँ, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि मेरा नाता रिश्ता दुनिया से खत्म हो गया है। क्या आपको अपने परिवार की याद आती है या किसी सदस्य की मोह माया आपके मन में है? मैंने फिर प्रश्न किया। नहीं, पहले था अब नहीं है। पहले परिवार के लोगों की बहुत याद सताती थी मगर अब नहीं सताती। क्यों? इसका कारण क्या है? यह सुनकर मृतात्मा हंस पड़ी और फिर बोली, इसका कारण साफ है कि मेरे परिवार के लोगों में मेरी प्रति आकर्षण और मोह माया का कम हो गई है। लोग मुझे भुलाने लगे हैं। अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। लौटने पर फिर मिलूंगा। यह कहकर केशव चंद्र गुप्त की मृतात्मा चली गई। लगभग 6 महीने बाद एक रात केशव बाबू की मृतात्मा से हमारा संपर्क हो गया। उसने बताया कि वह भटकते हुए गिरनार की ओर चला गया था। वहां मेरे मन को काफी शांति मिली। गिरनार के जंगल में बहुत से महात्मा बैठे हुए हैं। वे लोग आपस में धर्म और साधना की चर्चा कर रहे हैं। मैं वहां बहुत दिनों तक रहा। एक दिन उन महात्माओं के दर्शन करने के लिए अहमदाबाद का एक धनी युवा जोड़ा आया। पति पत्नी दोनों में न जाने क्या आकर्षण था कि वे जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। उन दोनों के विचार, भाव और संस्कार मेरे से मिलते जुलते थे। पति का नाम था महेश भाई और पत्नी का नाम था मेनका बेन। मेनका बेन उस समय गर्भवती थी। ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं के गर्भ से जन्म लूंगा। क्या आप अपने भावी माता पिता का पूरा पता बता सकते हैं? प्रश्न किया मैंने। मैं पूरा पता तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना अवश्य बतला सकता हूँ कि उनका मकान बहुत ही बड़ा था। मैंने पूछा कि क्या आप इस समय गर्भ में हैं? तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि अभी शिशु का शरीर पूरी तरह तैयार नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूँ और मेरे साथ अन्य आत्माएं भी। हम सभी लोग मेनका बेन के आस-पास रहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही मेनका बेन के शिशु के रूप में जन्म लूंगा। अब तक केशव बाबू को मरे हुए पूरे 1 साल हो चुके थे। इस अवधि में मैंने कई बार संपर्क किया केशव बाबू से। मेरा अंतिम संपर्क तब हुआ जब उस मृतात्मा ने गुजराती दंपत्ति के शिशु के रूप में जन्म ले लिया था। उस समय वे 6 माह के थे। उन्होंने कहा कि अब काफी सुख व शांति में है, लेकिन जो स्वतंत्रता मरने के बाद थी वह समाप्त हो गई है। लेकिन मैंने इस बात का पता लगाया तो सच साबित हुआ। केशव बाबू ने जिस घर में जन्म लिया था उन लोगों ने उनका नाम रतन भाई रखा था। क्या मृत्यु के बाद मृतात्माएं भटकती हैं? उपरोक्त में आपने केशव बाबू की मृतात्मा से संपर्क के बारे में पढ़ा। कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार हमने कई सद्य व्यक्तियों से संपर्क किया। हमने यह निष्कर्ष निकाला कि एक शरीर छूटने के बाद और दूसरे शरीर की उपलब्धि तक मृतात्माएं साधारणतः घुटन भरे खामोश अन्यकारमय वातावरण में इधर-उधर भटकती रहती हैं। उनमें पार्थिव शरीर पाने की लालच बराबर बनी रहती है। इसके लिए वे हमेशा अपने संस्कार, भावना और विचार के अनुरूप गर्भ की खोज करती रहती हैं। किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति में यदि शूद्र के विचार और भाव होंगे तो वह निश्चित ही शूद्र परिवार में जन्म लेगा। इसके विपरीत यदि शूद्र में भाव, विचार और संस्कार लाहमण की तरह होंगे तो वह ब्राह्मण जाति के परिवार में जन्म लेगा। वास्तव में हमारा अगला जन्म हमारे विचार, संस्कार और भाव एवं आत्मिक योग्यता पर निर्भर करता है। यदि कोई जीवन से उदास, निराश और दुखी है तो उसका जन्म काफी अंतराल के बाद होगा। यदि हमारे में जीवन के प्रति प्रेम, मोह और आकर्षण है तो हमारा अगला जन्म अति शीघ्र हो जाएगा। हमें एक प्रकार से सभी मृतात्माओं ने बताया कि उनका शरीर छूटते समय मूर्छा में था। यदि शरीर से छूटते समय वह मूर्छा या निद्रा न टूटी तो उसी स्थिति में पुनर्जन्म भी हो जाता है।
मृतात्मा को कभी भी पता नहीं चलता कि कब उसका शरीर छूटा और कब उसे यह दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। उन दोनों अवस्थाओं के बीच यदि नींद या बेहोशी टूट गई तो उसे मृतात्मा की जागरण अवस्था कहते हैं। ऐसी ही मृतात्मा को प्रेत कहते हैं। उनके पास प्राकृतिक शरीर न होने के कारण तुरंत वे अपनी वासना की पूर्ति हेतु अपने लिए शरीर का निर्माण कर लेते हैं। प्रेत वासना शरीरधारी होता है जिसमें आकाश तत्व और सूक्ष्मतम वायु तत्व ही रहता है, जिसके फलस्वरूप प्रेत तत्काल किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं। एक क्षण में हजारों मील की दूरी तय कर लेते हैं। आंधी तूफान में प्रेतों को भारी कष्ट होता है। वायु तत्व होने के कारण उनका शरीर अनियंत्रित हो जाता है। आकाश तत्व की विशेषता के फलस्वरूप प्रेत शून्य, एकांत अथवा निर्जन स्थानों में रहना अधिक पसंद करते हैं। सूर्य की किरणें उन्हें भारी कष्ट पहुंचाती है, इसलिए अंधकार उनको प्रिय है। प्रेतों के वासना शरीर में केवल मन रहता है और शेष इंद्रियां नहीं रहती। तमाम अतृप्त वासनाएं मन में रहती हैं। मन अपनी वासना की पूर्ति चाहता है, लेकिन इंद्रियां न रहने के कारण वासना की पूर्ति असंभव होती है। यही प्रेतों का कष्ट है। एक ओर वासना का वेग और दूसरी ओर इंद्रियों का अभाव। ऐसे में प्रेतों की स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। वास्तव में एक प्रेत और पागल में कोई अंतर नहीं, दोनों की मतिगति समान होती है। संक्षिप्त में इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि प्रेत उस चेतना को कहते हैं जिसका शरीर तो छूट गया है मगर मन नहीं छूट पाया है। मन शरीर की मांग करता है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही मन की पूर्ति हो सकती है। इसलिए प्रेत अपनी इच्छा, कामना और वासना की पूर्ति के लिए किसी स्त्री या पुरुष को माध्यम बना लेते हैं और उनकी इंद्रियों की सहायता से अपनी पूर्ति कर लेते हैं। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। हमारे शरीर का निर्माण 5 प्रमुख तत्वों से होता है, जिनमें वायु तत्व और आकाश तत्व भी है। शरीर में 8 स्थान वायु के और 5 स्थान आकाश के हैं। इन्हीं दोनों की सहायता से हम बातचीत करते हैं। हमारे शरीर के भीतर से ध्वनि, स्वर या शब्द निकलते हैं। वासना शरीर में इन्हीं दोनों तत्वों के रहने के कारण प्रेत किसी भी स्त्री या पुरुष के शरीर के भीतर स्थित इन्हीं तत्वों पर आक्रमण करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रेत बाधित व्यक्ति की सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, देह गर्म हो जाता है, आवाजें लड़खड़ाने लगती हैं, सिर भारी हो जाता है, एक प्रकार की बेहोशी छा जाती है, मन में उन्माद सा पैदा हो जाता है। जो प्रेतात्मा किसी कारणवश अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी के शरीर को माध्यम नहीं बना पाती, वे हमेशा इधर-उधर भटकती रहती है। प्रेतात्माएं कभी कभी मृत शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन इंद्रियों के नष्ट हो जाने के कारण वे ज्यादा देर तक मृत शरीर में स्थित नहीं रह पाती हैं। कभी कभी ये प्रेतात्माएं किसी पशु पक्षी का भी रूप धारण कर लिया करती हैं कुछ समय के लिए। जिस किसी स्त्री या पुरुष पर प्रेतात्माएं आक्रमण करती हैं, उनकी आंखें हमेशा स्थिर व लाल रहती हैं व पलकें बहुत देर बाद झपकती हैं। गला सूखता है, प्यास बार बार लगती है, आलस्य बना रहता है लेकिन नींद नहीं आती। अकेले व सुनसान स्थान में रहने की इच्छा होती है। कभी कभी तो आत्महत्या करने की इच्छा भी होने लगती है। भोजन की मात्रा या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। बुद्धि विभ्रम हो जाती है। जब उन पर प्रेतात्माओं का आवेश आता है तो वे एक प्रकार से गहरी मूर्छा में चले जाते हैं। उस अवस्था में प्रेतात्माएं शरीर के माध्यम से सारे कार्य करती हैं। एक प्रकार से शरीर उनके लिए अंधकार से प्रकाश में यानी प्रेत लोक से मानव लोक में आने का साधन बन जाता है। यही कारण है कि प्रेतात्माएं शीघ्र शरीर से हटना पसंद नहीं करती। मृतात्माओं का परा मनोवैज्ञानिक रहस्य मृतात्माओं द्वारा तरह तरह की रोमांचक
चमत्कारपूर्ण और अविश्वसनीय रहस्यमय घटनाओं की कहानियां प्रायः देखने और सुनने को मिलती है। इस प्रकार की रहस्यमय चमत्कारपूर्ण घटनाओं के विषय में प्रायः लोगों की यही धारणा होती है कि अवश्य उनके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। निश्चय ही कोई दुष्ट प्रेतात्माएं ये सब उत्पात कर रही है। इन्हीं सब की वजह से लोग ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने पूरे 8 वर्षों तक शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार के घटनाओं और उत्पातों के 3 मुख्य कारण हैं। मनुष्य के भीतर जो सबसे शक्तिशाली है वह है मन। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं का दमन करता है तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी आंतर मन का एक भाग अलग होकर संबंधित स्थानों पर ईथर में अदृश्य शक्ति का केंद्र बन जाता है, जो बराबर उत्पात मचाता है और रहस्यमय ढंग से चमत्कारपूर्ण कार्य भी करता है। यह पहला कारण है। ईथर में ऐसे अदृश्य मानसिक शक्ति केंद्र यदि स्थायी रूप ले लेते हैं तो उनका प्रभाव सैकड़ों सालों तक बना रहता है और वह स्थान तब तक अभिशप्त और तमाम रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बना रहता है। ऐसे स्थानों को लोग भूथा कहने लगते हैं। मृत्यु प्रायः एक ऐसी सरल और प्राकृतिक क्रिया है कि बहुत से मृतक प्राणी तो सहसा इस परिवर्तन को ठीक से महसूस ही नहीं कर पाते। सांसारिकता में अधिक लिप्त और आसक्त आत्माएं जीवित व्यक्तियों की ओर बराबर खिंची रहती हैं और अज्ञानता से उत्पात मचाती रहती हैं, रोग व्याधि पैदा करती हैं, पागल अथवा विक्षिप्त बना देती हैं, यहाँ तक कि अपराधी भी बना देती हैं। मैं यहाँ एक घटना का उल्लेख करूँगा। एक व्यक्ति ने अपराध स्वीकार करने के बाद एक स्त्री की हत्या का खंडन करते हुए बतलाया कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। उस रात जब मैं स्त्री के पास पहुंचा तो मुझे उसके पीछे एक बड़ा सा आदमी दिखाई दिया। मेरे मस्तिष्क में अजीब सी उथल-पुथल होने लगी। किसी ने मेरा गला दबाया और मैं होश खो बैठा। जब मेरी चेतना पुनः वापस लौटी तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने इस स्त्री की हत्या कर दी। वह व्यक्ति पिछले 1 माह से मेरे पीछे लगा था, लेकिन यह मैंने कभी भी नहीं जाना कि यह मात्र एक मृतात्मा है। विश्वविख्यात खगोल शास्त्री कैमिली फ्लेमेरियन ने एक ऐसी महिला का उल्लेख किया है जिसके मन में बार बार आत्महत्या करने का विचार आता था। उसे वह मकान ही बदलना पड़ा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि इस मकान के पिछले मालिक की पत्नी ने उसी मकान की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वही उसे प्रेरित कर रही थी। मृत्यु, अंत जीवन का या शरीर का मृत्यु क्या है? जीवन का अंत या है शरीर का अंत? शरीर के अंत के साथ क्या जीवन का भी अंत हो जाता है? अगर हो जाता है तो अन्य लोगों की बात क्या मात्र ढकोसला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हृदय रुक जाता है तो मस्तिष्क को मिलने वाला रक्त भी रुक जाता है। रक्त के अभाव में मस्तिष्क बड़ी तेजी से नष्ट होने लगता है। इसको नष्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं। तब व्यक्ति की मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति क्या देखता है? क्या हमेशा मृत व्यक्तियों के ही प्रेत दिखाई देते हैं? क्या उसे हमेशा अलौकिक दृश्यों का ही अनुभव होता है या वह इस दुनिया से संबंधित चीजें भी देखता है? एक मरीज एक गरीब किसान था। दिल का मरीज था। उसे सुबह सुबह स्वप्न दिखाई देते या आधी रात को। यह कहता कि उसे गांव के मरे हुए व्यक्ति जीवित दिखाई देते हैं। कभी कभी वह बिस्तर गीला कर देता और कहता कि मैंने कुछ नहीं किया, वह व्यक्ति आया था, उसने मुझे बिस्तर से ढकेल दिया और वही बिस्तर गीला करके चला गया। इसी तरह एक महिला मधुमेह से पीड़ित थी। उसने बताया कि उसकी मां कई वर्षों पहले मर चुकी है, वह उसे बुला रही है। वह महिला मरने से पहले बार बार यही कहे जा रही थी और यह भी उम्मीद किए जा रही थी कि शायद वह ठीक हो जाए, और अंत में वह मर गई। इस तरह के मामलों में वैज्ञानिक या चिकित्सा शास्त्रीय व्याख्या बड़ी आसानी से दी जा सकती है।
जब शरीर नष्ट होने लगता है तो मस्तिष्क भी विकृत होने लगता है। इसलिए उस मरीज को उलझुल स्वप्न आते रहते हैं। प्रेत का दिखाई देना डॉक्टरों के लिए अविश्वास की बात हो सकती है, लेकिन मरीज के लिए उसका अस्तित्व होता है। कई बार तो प्रेत की उपस्थिति मरीज को भी आश्चर्यचकित कर देती है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में पर्याप्त शोध कार्य हुए। सन 1675 में आई पुस्तक एलिजाबेथ क्यूबलर-रॉस द्वारा लिखित डेथ द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ का मूल विषय था जीवन के बाद जीवन। मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। यह सोच खास तौर से पाश्चात्य जगत में हुआ है, जहां आत्माओं, भूतों, प्रेतों की बात करना हमेशा अंधविश्वास करार दिया जाता रहा है। भारत में भी धीरे धीरे यही स्थिति आती जा रही है। इस पुस्तक ने मृत्यु के बाद के जीवन को एक ज्वलंत प्रश्न बना दिया है। शांति देने वाले सपने दुस्वप्न और स्वप्न में बहुत बड़ा अंतर है। दुस्वप्न प्रायः विकृत मस्तिष्क की उपज होती है। रोगी बेचैन हो जाता है। दुस्वप्न में चीजें गड़बड़ रूप में नजर आती हैं, किंतु मृत्यु पूर्व स्वप्न रोगी को शांत कर देता है। दुस्वप्न में नजर आने वाले व्यक्ति मृत और जीवित दोनों हो सकते हैं। उसमें दिखाई देने वाली चीजों का संबंध इसी दुनिया से होता है, जबकि मृत्यु स्वप्न का संबंध पारलौकिक वस्तुओं और जीवों से होता है। मृत व्यक्तियों की आत्माएं मरीज को अपने साथ ले जाने के लिए आती हैं। अधिकतर आत्माओं के दिखाई देने के बाद मरीज की हालत अच्छी होते हुए भी उसके लिए जीवित रह पाना असंभव हो जाता है, जो चिकित्सकों को परेशान कर जाती है। मृत्यु की घड़ियों का एहसास और अनुभव इस और स्पष्ट संकेत करते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन होना चाहिए, परंतु उस दुनिया की एक झलक मात्र प्राप्त कर लेने से यातनाग्रस्त व्यक्ति मृत्यु को अंगीकार करने को तैयार न होता। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है।